तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन of 50% concentrated of H2SO4 density of solution is 1.02। सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या दिया हुआ है 50% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है। 50% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है यहाँ हमें 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया होगा किसमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, उससे हमें मिलेगा 15% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। देखो इसका मतलब यही है, मीन्स हमने 15 ग्राम कोई चीज ली, लाइक मैंने यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक मैंने जो मेरा 100 ml का शुगर सिरप का लिक्विड है, शुगर सिरप का सोल्यूशन है, उसमें मेरी 15 ग्राम क्या है, 15 ग्राम उसमें शुगर है। ठीक है, वैसे ही है ये। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा 15 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है हमारी 100 ml। मोलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 है, हम ना एटॉमिक वेट लिखेंगे इसके ऊपर कि केले का एटॉमिक वेट कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, 1 इंटू 2 13, सल्फर तो एक ही है 32, इसलिए 32 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 16 इंटू 4 64, इन सब का एडअप करेंगे हमारे पास एटॉमिक वेट कितना आया 98। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 98। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी है 1.02। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इन मिलीलीटर्स होगा तो इनटू 1000 कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखते थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मैंने ना इसको एक ही फॉर्मूले में लिख लिया, मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स को एक ही फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर लिया। कैसे लिख लिया मैंने, वेट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, किसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने का, इनटू 1 बाय क्या हो जाएगा 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये इनटू 1000 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में दी है, तभी इनटू 1000 हो गया। देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 15, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना कितना है हमारे पास 98। ठीक है, अपॉन 1/100 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 15/98 कितना आया 0.153 इंटू किससे कर देंगे 10 से, यहाँ 10 बचा था ना, 10 से इंटू कर देंगे, हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 1.53 मोलर। इसकी मोलैरिटी कितनी है 1.53 मोलर। मास ऑफ सोल्यूशन, नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ना मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, रिमाइंड करके देखो क्या था वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अगर ग्राम्स में होता तो इंटू क्या करते थे, इंटू क्या किससे करते थे 1000 से। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता नहीं हमें, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन देखेंगे। मास वेट, वेट किसके इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है हमारी 100, डेंसिटी कितनी है 1.02, इससे इंटू करेंगे हमारे पास मास कितना कितना आ गया सोल्यूशन का 102, 102 मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जब हम सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो बचेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास 102 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारा 15, इससे माइनस करेंगे हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 87 ग्राम। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। ठीक है, कैसे लिखेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने सीधा लिख लिया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इनटू किससे कर दिया 1000 से, क्योंकि हमारे पास ग्राम्स में आया ना ये। मोलैरिटी के फॉर्मूले में सब कुछ फिल करेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 15, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 98, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है हमारे पास आया, ये कैलकुलेट किया है ना 87 इंटू किससे कर देंगे 1000 से, 15 बाय 88 डिवाइड करेंगे 0.153, 1000 बाय 87 डिवाइड करेंगे 11.49, इंटू करेंगे इसका मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 1.75 मोलर, ठीक है। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। Calculate the molarity and molarity of 20% of aqueous solution of ethanol by volume. Density of solution is 0.96. सेम इसी न्यूमेरिकल की तरह करना है, ये आंसर भी ऐसे ही आ जाएंगे, मैंने आंसर बता रखे हैं। इसका मोलिकुलर वेट के बारे में आप सोचोगे, मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड करना है, इथेनॉल का मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड करेंगे, C2H5OH है हमारे पास, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एंड हाइड्रोजन का 1। 12 इंटू 2 24, यहाँ 1 इंटू 5 5, 16 इंटू 1 ऑक्सीजन एक है ना 16 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 1 1, कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 630 30 ते 46 आ जाएगा इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.8 एंड इट्स डेंसिटी इज 1.06 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। What will be its concentration in terms of molarity and mole fraction। उसने ना हमें concentration दी है molarity की फॉर्म में, हमें उसको बताना है कि molarity और mole fraction की टर्म्स में concentration कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दिया है, H2SO4 सोल्यूशन है उसकी कितनी दिया है 0.8। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूशन, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, H2SO4 का सोल्यूशन है ना, तो अपना सोल्यूट भी यही होगा। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया 98, ठीक है। लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लेट कर लेंगे इसमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताई नहीं ना हमें कितनी परसेंट, पिछली बार तो बताया था परसेंटेज की टर्म्स में वॉल्यूम को। इस बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे लिख लेंगे 100 ml, ऐसे लेट कर लेंगे 100 ml है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें दी नहीं हुई, मोलैरिटी बताई है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं बताई, पर बट हम फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैसे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट कह लो अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 1000, क्योंकि मिलीलीटर्स में लिया है ना तभी इनटू 1000। वेट ऑफ सोल्यूट दिया नहीं हुआ हमें, मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी तो दी है 0.8, ठीक है 0.8, वेट अपॉन 98 इंटू 1/100 इंटू 1000, 0 से 0 गया, ठीक है। 98 इससे जाके इंटू होगा, वेट इंटू 10 यही है, वेट इंटू 10 इंटू होके क्या आया 78.4, 10 डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, वेट कितना आ गया हमारे पास सोल्यूट का वेट आ गया हमारे पास 7.84 ग्राम्स, ठीक है। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, वेट किसके इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी लिया है हमने 100, डेंसिटी कितनी है 1.06, डेंसिटी बताइए ना, देखो यहाँ 1.06, डेंसिटी 1.06 इंटू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 106, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे, सोचो। हाँ, जब हम वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे, हमारे पास बचा हुआ वेट क्या किसका होगा, बचा हुआ वेट होगा सॉल्वेंट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ से फाइंड किया, वेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ है
106 में से माइनस कर देंगे 7.84, माइनस करके क्या है हमारे पास 98.16। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 98.16। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम्स होगा तो इनटू कर देंगे 1000 से। वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। मैंने बस इसको हम कहेंगे खोल के लिख लिया या और इलेबोरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 98 गलत दिखा रहा है। अब देखो मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था हमारा 98.16। सब कुछ फिल करके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आया एक तरह से, इनटू 1000 से डिवाइड करेंगे 98.16 को, 10.18 आ गया। इसको इंटू करके हमारे पास मोलैलिटी कितनी आई 0.81 मोलल। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब ना देखो इसने बताया नहीं हुआ हमें भी एक्वस सोल्यूशन है या कौन सा सोल्यूशन है। जब भी ऐसे बताया ना हो ना तो लेट करना भी एक्वस सोल्यूशन है, वाटर में बनाया है उसने सोल्यूशन मोस्टली, क्योंकि वाटर में ही बनाते हैं सोल्यूशन को हम। और देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही होता था ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते थे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट। 7.84 वेट ऑफ सोल्यूट आया हमारा, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना आया था हमारा 98, मैंने बताया था ना। जब डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.08। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमें बताया नहीं होता तो हमने लेट कर लिया कि ये वाटर है। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना आता है 18। हमने वेट निकाला था ना वाटर का, कितना आया था 98.16। ठीक है, 98.16 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास कितना आ गया 5.45। 5.45। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन किससे होंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट के सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल से ही बने होंगे ना, तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे जब हमारे पास आएंगे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। 0.08 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कैसे बने हमारे 0.08 प्लस 5.45, इन दोनों का ऐड किया कितना आ गया हमारा 5.53। 0.08 को डिवाइड किया 5.53 से, कितने मोल फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास 0.014। एक न्यूमेरिकल आप करके देखना ऐसे ही, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 25% ऑफ वाटर, 25% of ethanol and 50% of acetic acid by mass, calculate mole fraction of each component। each component का मोल फ्रैक्शन पता करना है, सिंपल है ये। कैसे करेंगे, 25% इथेनॉल दिया है, 25% वाटर दिया है, 50% एसिटिक एसिड दिया है। इसको ले लो 25 ग्राम्स और 50 ग्राम्स एसिटिक एसिड, या ml ले लो, ml ले लो क्योंकि तीनों लिक्विड है ना। ml लिया मैंने 25 ml 50 ml, टोटल 100 ml का सोल्यूशन बनाया मैंने। ठीक है, इथेनॉल का मोलिकुलर वेट कैसे पता करोगे, इथेनॉल C2H5OH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसका 46 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखाया था ना 46 आ जाएगा। वाटर का 18 हमें पता है ना, वाटर का 18 होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3
COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड। ये ना आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, उसमें बताऊंगा, सभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, इसको कैलकुलेट कर लेना। जो भी हमारा आएगा आंसर, वो मोलिकुलर वेट किसका होगा, एसिटिक एसिड का। अब तुम्हें तीनों का वेट पता है, तीनों का मोलिकुलर वेट पता है, तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे। ठीक है, इसके आंसर दिए हुए हैं। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में करके बता दूंगा आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप करके देखना है। एक शुगर सिरप ऑफ वेट 2142 कंटेन्स 34.2 ग्राम्स ऑफ शुगर। शुगर सिरप सोचो, चीनी का सिरप मीन्स हमने वाटर में क्या मिक्स की हुई है, शुगर मिक्स की हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, वेट दिया हुआ है उसने, सॉल्यूशन का वेट दिया है हमें, ग्राम्स में दिया है 214.2। ठीक है, 214.2 उसने वेट दिया है, उसमें 34.2 ग्राम शुगर है। देखो इसने क्या दिया है, सॉल्यूशन का वेट जो दिया है हमें, सॉल्यूशन का वेट दिया है 214.2 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूट का शुगर का वेट दिया है उसमें 34.2 ग्राम। तो सोलवेंट का वेट निकाल लोगे ना तुम। सोलवेंट का वेट कैसे निकालोगे, सोल्यूशन माइनस दोनों ग्राम्स में दिए हैं, तुम्हें डेंसिटी का भी नहीं है अभी, डेंसिटी वॉल्यूम में दिया होगा तो डेंसिटी से इंटू करेंगे तब वेट आएगा, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ सोल्यूशन सीधा ग्राम्स में दिया है उसने। सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का वेट है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, 180 क्या आ गया हमारा, सोलवेंट का वेट। इसको फिल करके तुमने क्या क्या निकालना है, शुगर का क्या दिया है, शुगर का फॉर्मूला दिया है, शुगर को ऐसे लिखते हैं C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करके देखना, मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 346 आएगा, ट्राई करके देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना। और आगे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है वो, मोलल कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर की मोल फ्रैक्शन पता, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन पता करने को कह रहा है वो। ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं हो तो बता देना। ठीक है, अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल है ये आज का, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। इसने मोलर मास दिया है, मीन्स इसने क्या दिया है, मोलिकुलर वेट कितना दिया है एसिड का, 118 118 कंटेनिंग 35.4 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर, इसको ध्यान में रखना, हैज डेंसिटी 1.0077 grams by centimeter cube. Express the concentration of solution in as many ways as you can. इसने बताया नहीं कि किन में एक्सप्रेस करना है, इसने कह दिया जितने वेज में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन को, उतने वेज में करके दिखा दो। हम 4 या 5 वेज में करके दिखा देते हैं ऐसे, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए। ठीक है, कैसे करेंगे, इसने मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हमें, 118, और वेट ऑफ एसिड कितना दिया है, वेट ऑफ एसिड दिया है हमें 35.4 ग्राम्स। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दिया है, 1.0077। ठीक है, देखो वेट दिया है, मोलिकुलर वेट दिया है, इसने ना हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर दिया है इसने सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना इसने सोल्यूट डाला है, 35.4 ग्राम्स। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स आई, तो इन लीटर्स आई तो मैंने 1000 से इंटू करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा इस बार।
वेट ऑफ सल्यूट कितना है हमारा 35.4 ग्राम्स। मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट कितना है हमारा 118 इंटू 1/1, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 1 लीटर ही दिया है ना हमें, तभी 1 लिख लेंगे। 35.4 डिवाइडेड बाय 118 कितनी आ गई, मोलैरिटी कितनी आ गई हमारे पास 0.3 मोलर। मैंने बताया था ना मोलैरिटी का रिलेशन नॉर्मेलिटी से कैसे होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बाय बैलेंस फैक्टर। डायबेसिक सॉल्यूशन है, डायबेसिक से तुम्हें क्या पता चलेगा, बैलेंस फैक्टर कितना है इसमें 2, बैलेंस फैक्टर 2। देखो मोलैरिटी पिछले से आई ना हमें 0.3, मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट किया, बैलेंस फैक्टर इंटू 2, ये यहाँ जाके इंटू हो गया, बैलेंस फैक्टर 2 है तो अभी इंटू 2 करके हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी आई 0.6 नॉर्मल। अब मोलैरिटी पता करेंगे, मोलैरिटी कैसे पता करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वॉल्यूम में दिया है ना सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन पता करेंगे कैसे, 1000 लीटर को ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 1 लीटर सोल्यूशन को कैसे लिख सकते हो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इंटू डेंसिटी मीन्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे हमारे पास क्या आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सोचो, मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालते हैं जब मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मास किसका होगा, वो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, हमारे पास क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, क्योंकि हमने ग्राम्स में लिया है ना, तभी यहाँ ग्राम्स में लिया है तो इनटू किससे करेंगे 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 35.4, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 118, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हमने कैलकुलेट किया है 972.3 इंटू 1000, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1000 को इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या है या ये आ गया 0.3 डिवाइड करके ये आ गया 1.02 इंटू करके हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई हमारे पास 0.308। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे पता करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। देखो डिवाइड करके कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.3। अब ना न्यूमेरिकल क्या दिया है, एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट होता है वाटर, ठीक है। वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, मास ऑफ वाटर कितना निकाला था हमने 972.3, ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए 54.01। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताते हैं 0.3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, दोनों का ऐड करके लिख देंगे, दोनों का ऐड करके लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड किया टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन से, डिवाइड करके हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया 0.00। तो देखो डिवाइड करके हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया 0.00552। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन से, इससे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 0.99448। इन दोनों का ऐड करके देख लो किसके इक्वल होगा 1 के, मीन्स हमने न्यूमेरिकल क्या किया है, ठीक किया है। अगर देख लो तुम्हारा तुमने मोल फ्रैक्शन निकाली और वो 1 के थोड़ा सा आगे आ गया, लाइक हमारे पास दोनों का ऐड करके आ गया 1.0012, लेट कर लो, लेट किया तुम्हारा इससे आगे आ गया तो अप्रोक्स 1 मान लेना, तुम्हारा न्यूमेरिकल ठीक ही होगा। ये ना क्यों होता है, क्योंकि मोलिकुलर वेट हमने अप्रोक्स में लिया है, मोलिकुलर वेट है यहाँ 118 या 18, ठीक है 18,
तो ये अप्रोक्स में लिया हुआ है, इसके कारण ना कभी कभी थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं, बट न्यूमेरिकल ठीक ही होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करके ना उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके बाय।